हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी ब्लेम इट ऑन रियो को, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक मैथ्यू नाम के आदमी और उसके बेस्ट फ्रेंड विक्टर की। इन दोनों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि इन दोनों की एक डॉटर भी है। मैथ्यू की डॉटर का नाम निकी है और जेनिफर विक्टर की डॉटर है। दरअसल विक्टर की डॉटर जेनिफर को मैथ्यू के साथ प्यार हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर विक्टर भी मैथ्यू की वाइफ से प्यार कर बैठता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दो टीनेज लड़कियां दिखाई देती हैं। उन दोनों का नाम निकी और जेनिफर है। निकी और जेनिफर आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। वो दोनों अपने अपने फादर्स के साथ रियो स्टेट के एक बीच पर घूमने चले जाते हैं। वहां पर जेनिफर निकी को बताती है कि मैं बचपन से ही तुम्हारे डैड मैथ्यू को काफी पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ पर निकी इस बात को एक्सेप्ट करती है और बताती है कि मुझे भी एक बार अपने फादर पर क्रश हुआ था। दरअसल इन दोनों के फादर्स भी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। काफी साल पहले मैथ्यू की शादी कैरन से हुई थी और उस शादी से निकी पैदा हुई, लेकिन आजकल मैथ्यू और कैरन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, जिस वजह से उन दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। इसीलिए तो कैरन ने इस ट्रिप पर आने से मना कर दिया। वो कहती है कि मैं इस ट्रिप पर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। इसीलिए तो मैथ्यू अपने दोस्त विक्टर के साथ इस ट्रिप पर चला आया और साथ में उन दोनों की डॉटर्स भी उनके साथ आ गई। अगले सीन में हम मैथ्यू और विक्टर को बीच पर देखते हैं। यहाँ पर वो यंग लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रात को विक्टर और मैथ्यू यहाँ पर अपनी अपनी डॉटर्स को एक शादी में ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो दोनों क्लब चले जाते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ पर विक्टर की मुलाकात कैथरीन नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। अब विक्टर को तो रात भर के लिए अपनी पार्टनर मिल जाती है, लेकिन मैथ्यू का बहुत बुरा हाल है। एक तो उसकी वाइफ कैरन उसके साथ नहीं आई और यहाँ पर उसकी कोई पार्टनर भी नहीं है। मैथ्यू वापस से उस शादी में चला जाता है। जेनिफर अचानक मैथ्यू के सामने आकर उसे साथ में डांस करने के लिए जिद करने लगती है। वो दोनों डांस करने के बाद समुंदर के बीच बिना कपड़ों के नहाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये सब कुछ निकी देख रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। वो दोनों रात के अंधेरे में कहीं दूर चले जाते हैं, जहां पर जेनिफर मैथ्यू से कहती है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू कहता है कि तुम मुझसे काफी छोटी हो, तुम्हारी और मेरी उम्र में 25 साल का डिफरेंस है। लेकिन जेनिफर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर विक्टर अपनी नई पार्टनर के साथ पहुंचता है, जहां पर मैथ्यू रेत में लेटा हुआ था। विक्टर के पूछने पर मैथ्यू कहता है कि मुझे नहीं पता जेनिफर कहां पर है, वो शायद निकी के साथ होगी। जिसके बाद विक्टर वहां से चला जाता है। अब जेनिफर और मैथ्यू अक्सर अपनी रातें साथ में बिताते हैं। आधी रात को जेनिफर निकी के कमरे से उठकर मैथ्यू के पास चली जाती है, जहां पर वो दोनों पूरी रात संभोग करते हैं। अगली सुबह मैथ्यू शेव कर रहा था कि तभी वहां पर जेनिफर आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी जेनिफर उसे किस कर लेती है। इन सब के बाद जेनिफर बार बार मैथ्यू को विक्टर के सामने टच करती है, लेकिन मैथ्यू ये सब कुछ विक्टर से छुपाना चाहता था। अब जेनिफर फाइनली मैथ्यू को शादी के लिए प्रपोज भी करती है, लेकिन मैथ्यू उसे मना कर देता है। जेनिफर चाहती है कि मैथ्यू इस बारे में विक्टर से बात करे। वो विक्टर से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो विक्टर को सब कुछ सच सच बता दे। जेनिफर फैसला लेती है कि मैं खुद ही अपने डैड विक्टर को सब कुछ बताऊंगी। जेनिफर अपने डैड से कहती है कि उसने अपने लिए एक आदमी को पसंद किया है। पहले तो विक्टर काफी हैरान होता है, बाद में विक्टर पूछता है कि उस आदमी की उम्र कितनी है। जेनिफर कहती है कि उम्र में वो मुझसे थोड़ा बड़ा है। विक्टर के पूछने पर जेनिफर बताती है कि वो मुझसे 25 साल बड़ा है। ये सुनकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जेनिफर आगे बताती है कि उसकी शादी भी हो चुकी है, डिवोर्स होने वाला है और उसकी एक डॉटर भी है जिसकी उम्र मेरे जितनी है। विक्टर गुस्सा होकर जेनिफर को डांटने लगता है।
दूसरी ओर मैथ्यू उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन अचानक विक्टर उसके सामने आ जाता है और मैथ्यू से इस प्रॉब्लम के लिए हेल्प मांगता है। अब मजबूरन मैथ्यू को यहाँ पर रुकना पड़ता है। मैथ्यू अकेले में जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर काफी शरारती है। वो मैथ्यू को अपनी बिना कपड़ों की एक फोटो देती है, जिसे देखकर मैथ्यू अपने आप को रोक नहीं पाता। दूसरी ओर विक्टर को कोई भी बुरा आदमी मिलता है तो वो उस पर शक कर उसे पीटने लगता है। जेनिफर विक्टर से कहती है कि आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मैं इसे खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। दूसरी ओर मैथ्यू की अपनी बेटी निकी को किसी और लड़के के साथ देखता है तो मैथ्यू भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो निकी को डांटने लगता है, लेकिन यहाँ पर निकी मैथ्यू से कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की बजाय खुद की फिक्र करनी चाहिए। मैथ्यू समझ जाता है कि निकी क्या कहना चाहती है। अब मैथ्यू भी निकी से हेल्प मांगता है, लेकिन यहाँ पर निकी मैथ्यू से कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो खुद ही सब कुछ विक्टर को बता देगा। वो विक्टर से कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसके साथ जेनिफर इंटीमेट हुई है। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हें तो उसरा पार्टनर मिल गई थी, लेकिन मैं काफी अकेला महसूस कर रहा था। फिर अचानक से जेनिफर मेरे सामने आई और ये सब कुछ हुआ। फिलहाल तो विक्टर ने मैथ्यू को कुछ नहीं कहा, वो बस उन दोनों पर नजर रख रहा था। जिसके बाद मैथ्यू और जेनिफर अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन जेनिफर कमरे की खिड़की से बाहर मैथ्यू की कार में चली जाती है और वो दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह विक्टर और मैथ्यू में लड़ाई हो जाती है। विक्टर मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारे जैसा नीच इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। विक्टर मैथ्यू का गला दबाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर मैथ्यू की वाइफ कैरन आ जाती है। मैथ्यू कैरन से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर विक्टर की डॉटर जेनिफर के साथ सोया हूँ। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में कैरन बताती है कि उसका तो खुद का विक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर मैथ्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो विक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए किसी और की वाइफ के साथ सोते हुए। तो वहीं दूसरी ओर विक्टर भी कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी और की डॉटर के साथ सोते हुए। तभी वहां पर निकी आकर बताती है कि बर्थ कंट्रोल पिल की ओवरडोज की वजह से जेनिफर की हालत काफी खराब हो चुकी है। वो सभी लोग जेनिफर को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां पर वो इमरजेंसी के बाहर डॉक्टर का वेट कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अपने रूम से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि जेनिफर अब बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर विक्टर और मैथ्यू को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अब जेनिफर को यहाँ पर एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।